हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने अभी इसके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं नंबर थ्योरी के। 5वें क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ मैं और देखते हैं जरा आगे क्या है ये। तो 5वां क्वेश्चन है आपका, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। सेम सिचुएशन जो हमने पिछले वीडियो में देखा। फर्स्ट पार्ट है, प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। नाउ नाउ माइंड इट, पीछे अभी ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी। अगर बोटा किसी इंटीजर का स्क्वायर करें तो दैट इज ऑफ द फॉर्म 3k और 3k+1, बट नॉट ऑफ द फॉर्म 3k+2। अगर किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज ऑफ 3k टाइप या 3k+1 टाइप, बट इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 3k+2। उसी तरीके से बी पार्ट भी कुछ ऐसा ही है, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4k और 4k+1। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये बी की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, इट डिपेंड्स। स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2k और 2k+1 एंड लीव्स द रिमाइंडर 0 और 1। वो आपको पता ही है, अगर बी की वैल्यू 2 तो रिमाइंडर 0 और 1 ही आएंगे, 2 ही आएंगे। फिर क्यूब ऑफ एन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, फिर फोर्थ पावर ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, इसमें से मैं 1-2 आपको बताता हूँ, बाकी आप कर सकते हैं अपने आप। प्रोसीजर सेम है आपका बिल्कुल एज इट इज़, जैसे हमने पिछले वीडियो में किया। सो आई एम टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन, ये पार्ट, ये लीजिए कोई इंटीजर बी कितना है आपका 3। इसका मतलब डिवीजन एल्गोरिथम से a = 3q+r हो गया। आर लाइज बिटवीन 0 and 3, मतलब r की वैल्यू होगी 0, 1, 2। तो इसका मतलब a क्या होगा, या 3q या 3q+1 या 3q+2। ठीक है, ये a की 3 वैल्यू, इनमें से कोई एक होगी जो हमारे सिचुएशन के अनुसार कर करेगी। अब पहले a को 3 को लेके चले, उसने पूछा स्क्वायर, तो a का कर दिया स्क्वायर। जैसे स्क्वायर किया तो ये बन गया 9q², मतलब 3 कॉमन लिया तो 3q²। देखो q इज एन इंटीजर तो स्क्वायर इज एन इंटीजर, 3 से मल्टीप्लाई तो दिस इज अगेन एन इंटीजर, से दिस नंबर इज k। k = 3q² बिलोंग्स टू z। ये खास ध्यान रखना कि हम जो काम कर रहे हैं दे ऑल आर इंटीजर्स, और काम करने के बाद जो बनेगा वो फिर आपका इंटीजर बनना चाहिए। तो क्लियर कट, a² = 3k हो गया पहला पार्ट। देखो कि स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3k। अगर 3q+1 लेते हैं तो चेक करके देखिए, 3q+1 स्क्वायर के दोनों साइड, ओपन द ब्रैकेट्स, कैलकुलेशन वर्क यू कैन डू। तो यहाँ से क्या किया हमने, 9q² + 6q से हमने 3 कॉमन ले लिया, +1 से कुछ नहीं कर सकते तो बाद में आ गया। और ये 3q² + 2q फिर एक इंटीजर है, इसको फिर k नाम दे दिया, तो इट इज़ ऑफ 3k+1। ठीक है, तो a² = 3k+1, तो दिस इज ऑफ द फॉर्म 3k+1। उसी तरीके से 3q+2 लिया तो सेम कैलकुलेशन वर्क, होल स्क्वायर खोल के ये +1 साइड पे हो गया, इट इज़ अगेन 3k+1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 केस थे हमारे पास। इन 3 केसेस में जो फर्स्ट केस बना दैट इज ऑफ द फॉर्म 3k, जो सेकंड और थर्ड केस बने दैट दे आर ऑफ द फॉर्म 3k+1 ओनली, बट नॉट ऑफ द फॉर्म 3k+2। 3k+2 किसी भी केस में आकर नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका मतलब द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3k और 3k+1, बट नेवर बी ऑफ द फॉर्म 3k+2। समझ आ गई बात ये, क्योंकि हमारे पास 3 केस हैं, 3 में से एक केस 3k बना रहा है और 2 केस जो 3k+1 बना रहे हैं। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन जो हैं वो आप खुद देखेंगे। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखें, यहाँ पे इस कॉपी में जो होमवर्क हैं वो आपको आगे मिलेंगे, बीच में ऐसा नहीं देखना। मतलब आपको ये जैसे इसका बी पार्ट, सी पार्ट, सॉरी ये बी पार्ट है, एफ पार्ट है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पे, बेसिकली इन दिस पेपर वी हैव अराउंड अबाउट 2000 क्वेश्चंस। ठीक है, जो मेरे पास एक्चुअली ओरिजिनल नोट्स हैं उसमें हर क्वेश्चन के कम से कम कोई, किसी के 15 पार्ट हैं, किसी के 18 हैं, किसी के 22 हैं, किसी के 14 हैं। तो उसमें से हमने पिकअप किए हैं, जैसे मैं ए करवा रहा हूँ, फिर बी करवा रहा हूँ, फिर एफ करवा रहा हूँ, फिर जी करवा रहा हूँ, फिर एच, फिर आई। ठीक है, तो पिकअप किए मैंने उतने जितने की आपको ज़रूरत है। तो जैसे यहाँ पर ये एक क्वेश्चन का सोल्यूशन तो आपको मिल रहा है, बाकी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो ये आपको आगे नजर आएगा। आप पेज पढ़ते हैं, आपको आगे आगे नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करें जब नोट्स बनाएंगे तो आप सारे क्वेश्चन इकट्ठे रखें। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के ये पार्ट्स हैं तो ये एक ही जगह करें आप। एक पार्ट का सोल्यूशन तो यहाँ है, बाकी पार्ट के सोल्यूशन आपको आगे मिल जाएंगे यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, ये की वहाँ के, तो यू कैन चेक इजीली। तो बाकी पार्ट यू कैन डू इजीली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट इफ एन इंटीजर इज साइमल्टेनियसली अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। देखो अब क्या बोला इसने, ये बोला है कि एक ऐसा इंटीजर जिसका एट ए टाइम हम स्क्वायर करें या एट ए टाइम हम क्यूब करें, तो दोनों के केस में दिस नंबर इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म 7k और 7k+1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, बी की वैल्यू 7 होगी। अगर बी की वैल्यू 7 होगी तो इसका मतलब तो रिमाइंडर कितने आएंगे, 7 आएंगे। कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएंगे कि नहीं आएंगे। और उन रिमाइंडर के अनुसार ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, 7q, 7q+1, 7q+2, 7q+3, 7q+4, 7q+5, 7q+6, 7 वैल्यू आएंगे। अब इसमें 2 चीज़ें पूछी हैं, बोलता है कि अगर इन इंटीजर्स का करेंगे स्क्वायर, इनका, ये आप करेंगे मैं नहीं करूँगा। अब
इन 7 इंटीजर्स का अगर करेंगे स्क्वायर तो आइदर इट इज़ ऑफ द फॉर्म 7k और इट इज़ ऑफ द फॉर्म 7k+1। ठीक है, 7 केस ये बनेंगे और 7 केस बनेंगे फिर क्यूब करके। फिर दोबारा से इन इंटीजर्स का करेंगे अगर क्यूब तो दैट क्यूब इज अगेन ऑफ द टाइप 7k और 7k+1। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली आपके 14 केस बनेंगे। तो मैं 1-2 केस बताता हूँ आपके, बाकी आपने करना। फॉर स्क्वायर पहले स्क्वायर करते हैं, ये = 7q स्क्वायर किया 49q² हो गया। तो 49q² को वी कैन राइट 7 × 7q²। 7q² इससे के ये बन गया 7k। तो इसका स्क्वायर ऑफ दिस इंटीजर मतलब 7q इस इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो इट इज़ ऑफ द फॉर्म 7k। जैसे 7q+1 ने इसको सॉल्व किया तो ये बन गया 7k+1। ठीक है, जब 7q+2 का किया तो 7k+4 बन रहा है। ठीक है, 7k+4 नहीं चाहिए, इट इज़ ऑफ द फॉर्म 7k और 7k+1। तो ये बन गया आपका 7k+4। तो 7k - 7+4। ठीक है जी, तो इट विल नॉट वर्क क्योंकि वी हैव टू चेक ओनली 7k एंड 7k+1, तो दिस फेल्स। तो जो फेल हो जाएगा उसको छोड़ देंगे और जो नहीं फेल होगा उसको हम लेके चल पड़ेंगे। तो इसका मतलब चौथा केस, पांचवा केस, छठा केस, चौथा, पांचवा, छठा ये फेल हो गए क्योंकि पांचवें में 7k+2 बन रहा है, छठे में 7k+4 बन रहा है। ठीक है, सातवें में बन रहा है। उसी तरीके से फिर सिमिलरली इनका सातों का क्यू करना, आपने क्यू करके फिर चेक करना। ठीक है जी, तो जो आपके 7k+ टाइप के आ जाएंगे वो आपके फाइनल सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये सारे केस डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पे, तो यू कैन चेक इजीली। ये आगे होमवर्क है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट ये किया इसने आगे, क्वेश्चन नंबर 5 का एफ पार्ट ये किया हो आगे। ये सारे सोल्यूशन मिलेंगे आपको यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये आपने देखना ना, तो कोशिश करें जब आप नोट्स बनाएं तो नोट्स बनाते वक्त सारे सोल्यूशन इकट्ठे नजर आए आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का एच पार्ट ये किया हो आगे इसने। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अब प्राइम इंटीजर्स। अभी तक आपने सिर्फ इंटीजर्स पढ़े थे, अब आ रहे हैं आपके प्राइम इंटीजर्स। एन इंटीजर पी अदर देन 0 and 1, 0 और +-1 को छोड़ के, 0 और +-1 को छोड़ के जो बाकी के इंटीजर्स हैं दे आर कॉल्ड प्राइम इंटीजर्स इफ डिवाइजर ऑफ पी आर +-1 एंड +-p ओनली, अदरवाइज कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है जी, बोलता कि कोई भी इंटीजर प्राइम इंटीजर कहलाएगा 0 और +-1 को छोड़ के, 0 और +-1 को छोड़ के कोई भी इंटीजर प्राइम कहलाएगा अगर उसके सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइजर होंगे, या +-1 या +-p। ऐसे तो 4 बन गए और बेसिकली 2 ही हैं, 1 and p इट्सेल्फ। उसका प्राइम नंबर होते हैं विच आर ग्रेटर देन 1 एंड हुज विच आर ग्रेटर देन 1 एंड इट्स डिवाइजर्स आर ओनली 1 and p इट्सेल्फ। ठीक है, इसके 2 डिवाइजर होते हैं। कंपोजिट नंबर ये तो पता ही आपको, कंपोजिट इंटीजर एन इंटीजर ए विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म a = bc। सिंपल भाषा में बोलें तो जिसके फैक्टर हो सकें, जिस नंबर के फैक्टर हो गए दैट इज योर कंपोजिट नंबर। ठीक है, और ये जो कंपोजिट नंबर होंगे दे आर अगेन मॉड ऑफ दैट नंबर इज ग्रेटर देन 1। ट्विन प्राइम होता है अ पेयर ऑफ प्राइम इज सेड टू बी ट्विन, दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ, ट्विन इफ दे डिफर बाय 2। ठीक है, कि ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस पेयर वाइज, जैसे 3,5 इनका डिफरेंस है 2, जैसे 7,5 इनका डिफरेंस है 2। तो ये जो पेयर है दिस इज कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। तो ऐसे 2 प्राइम्स कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स जिनका डिफरेंस 2 के बराबर हो। ठीक है, तो अ पेयर ऑफ प्राइम इज सेड टू बी ट्विन इफ दे डिफर बाय 2 सिंपली। ठीक है, जिनका डिफरेंस जो हो 2 आए। Perfect number, a number is said to be perfect number if it is equals to the sum of its factors other than itself. Other than itself मतलब ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स का सम वो खुद बन जाए। ठीक है, जिसके फैक्टर्स का सम वो खुद बन जाए, जैसे जिसके फैक्टर्स का सम वो खुद बन जाए। जैसे 6 लेके चले आप, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 6। पर ये नहीं रहना है, इसने शब्द यूज़ किया है अ नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट इफ इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फैक्टर्स अदर देन इटसेल्फ। अपने आप को छोड़ के बाकी जो फैक्टर होंगे उनको अगर जमा करेंगे तो जमा करके अगर वापस वही नंबर बन गया तो उसको बोलेंगे आप परफेक्ट नंबर। को प्राइम या रिलेटिव प्राइम, 2 इंटीजर्स ए एंड बी आर को प्राइम मीन्स जिनकी जीसीडी 1 होगी मीन्स उनमें कॉमन कुछ भी नजर नहीं आएगा, उनको बोलेंगे हम को प्राइम। ठीक है जी, उसके बाद अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पार्ट्स अक्सर पेपर में आते रहते हैं,
तो यहाँ फिर वही सेम सिचुएशन, 7 क्वेश्चन नंबर 7 हैव सो मैनी पार्ट्स, इट हैज़ आई थिंक 22 और 23 पार्ट्स। तो यहाँ मैंने चुनिंदा ही उठाए हैं, ACDFGIKN। मतलब हमने कोशिश की है कि जो पेपर में बार बार रेपिटेशन दे रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को उठाया, ठीक है। तो देखिए ज़रा, मैं 1-2 पार्ट आपको कराऊंगा, बाकी फिर आपने खुद देखने। प्रूव दैट 3a² - 1 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। आपने प्रूव करना है 3a² - 1 जो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। दूसरा, if p is greater than equal to 5 is prime number then prove that p² + 2 is a composite number। बोलता है अगर p की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी कोई भी उठाएं, मतलब कोई भी प्राइम नंबर 5 या 5 से बड़ा उठाएं, तो उसके अनुसार p² + 2 हमेशा कॉम्पोजिट नंबर बनेगा। If n is greater than is an integer not of the form 6k + 3 then prove that n² + 2n is composite and so on। इस तरीके से क्वेश्चन रखें, you can see, you can check। So I am moving with first question, A part। What is A part? ये पार्ट है आपका, ये प्रूव दैट 3a² - 1 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वी नो स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ये आप देख चुके हैं पीछे क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट। किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो इट इज़ ऑलवेज ऑफ द फॉर्म 3k और 3k + 1, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दो, उसने स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर पूछा, ठीक है, नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर मीन्स स्क्वायर, ये स्क्वायर इक्वल टू 3k, तो 3a² - 1, 3a² - 1 क्या किया हमने, a² को 3 से गुणा किया और 1 घटाया इसमें से, 3a = 9k - 1 विच इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर a² की वैल्यू 3k + 1 लेके चलें, तो a² की वैल्यू 3k + 1, 3k + 1, 3k आपने अभी निकाला ये, है ना, तो 9k + 2 विच इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सी पार्ट, पी बोल रहा है अगर 5 से 5 से बड़ा कोई प्राइम नंबर है तो ले लिया हमने, तो बोल रहा है कि ये p² + 2 जो वो कॉम्पोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, b की वैल्यू ले ली 6, यहाँ पे b की वैल्यू ले ली 6 ऑन डिवाइडिंग p/6, क्योंकि प्राइम नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो उसको भाग करने वाला ऑटोमेटिकली लीस्ट नंबर 6 ही होगा। 5 या 5 तो ले, 5 को तो 6 भाग नहीं करे, 5 नहीं लेंगे तो उसको 7 लेंगे, 7 को तो, ठीक है। तो इस कंडीशन के तहत हमने बी को चॉइस किया। ऑन डिवाइडिंग p/6 लेट q बी क्वोशंट एंड r बी रिमाइंडर। सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम लगाई, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलते हैं आपको पता ही, p = 6q + r, r लाइज बिटवीन 0 and 6। इसका मतलब r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन p आपको क्या रखा है, 5 या 5 से बड़ा प्राइम, तो उसका मतलब r की वैल्यू क्या होगी, या 1 होगी या फिर 5 होगी, अदरवाइज p इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। आप पुट करके देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर 1 और 5 के अलावा कोई और नंबर डालेंगे यहाँ तो ये प्राइम नंबर ही बनेगा। जैसे r की वैल्यू 2 रखो तो कॉम्पोजिट नंबर बन जाएगा, r की वैल्यू 3 रखेंगे फिर कॉम्पोजिट नंबर बन जाएगा। तो r हैज़ ओनली 2 वैल्यूज़ 1 and 5, तो उसका इन 2 वैल्यू के अनुसार p क्या बनेगा, या तो 6q + 1 बनेगा या 6q + 5 बनेगा। तो इसमें क्या किया मैंने, 6 ऐड किया, 6 सब्ट्रैक्ट किया, तो अल्टीमेटली 6q + 5 इज़ अगेन ऑफ टाइप 6q - 1, मतलब दिस इज 6q - 1 टाइप का रिजल्ट। तो पहले p की वैल्यू 6q + 1 ले लिया हमने, स्क्वायर किया p का, दोनों साइड 2 ऐड कर दिया, जैसे 2 ऐड किया 3 का मल्टीपल आ गया, तो इसको 3 डिवाइड्स p² + 2, ये बन गया कॉम्पोजिट नंबर। वैसे 6q - 1 लिया, आप डैश लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है, ना भी लगाएं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज डैश, ठीक है, सारे डैश आ जाएंगे यहाँ पे, तो इट इज़ अगेन मल्टीपल ऑफ 3, तो दिस इज ए कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है जी। उसका ये क्वेश्चन 8 है, इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ी बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ये, तो आसान है कुछ नहीं है इसमें। बोलता है प्रूव दैट नो इंटीजर इन द सीक्वेंस, आपको एक सीक्वेंस दे रखी है 11 111 1111 11,111 एंड सो, तो आपने प्रूव करना है कि इस सीक्वेंस का कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, बी की वैल्यू ले ली 4, क्वेश्चन नंबर 5 बी में यू हैव प्रूव्ड, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट आप देख सकते हैं, उसके अनुसार मैंने बी ले लिया 4। तो मैंने क्या किया, इन तमाम नंबर्स को 4 के साथ डिवाइड किया। अब एक स्ट्रिंग बनेगी, यहाँ देखना जरा, 11 को जब 4 से डिवाइड किया क्वोशंट आया 2, रिमाइंडर आया 3। 111 को जब 4 से डिवाइड किया क्वोशंट आया 2, रिमाइंडर आया 3, सॉरी 27, रिमाइंडर आया 3। जब इसको 4 से डिवाइड किया तो क्वोशंट आया 277, ये एक स्ट्रिंग बन रही है, देखो 2, रिमाइंडर इज सेम 3 3 3 3 3 एंड सो, और यहाँ स्ट्रिंग क्या बन रही है 2 27 2 77 2 7 7 7 एंड सो। और अगर आप ध्यान दें एंड सो, अगर ध्यान दें तो यहाँ पर कोई भी नंबर आपका देखो
दैट इज एवरी इंटीजर मेंशन्ड अबव इज ऑफ द फॉर्म 4k + 3, 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 and we know square of any integer is of the form 4k or 4k + 1, बट नॉट ऑफ द फॉर्म 4k + 3। ये आप क्वेश्चन नंबर 5 भी देख चुके हैं पीछे कि कोई भी इंटीजर का अगर स्क्वायर करें तो या तो वो 4k होगा या 4k + 1 होगा, बट 4k + 3 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये स्ट्रिंग के सारे नंबर जो हैं, इस सीक्वेंस के सारे नंबर जो हैं, दे आर ऑफ द फॉर्म 4k + 3। सो बाई क्वेश्चन नंबर 5 भी नो इंटीजर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके ए बी ई 3 ही पार्ट लिए हमने। इफ़ ए एंड बी आर ऑड इंटीजर्स देन 16 डिवाइड्स a⁴ + b⁴ - 2। उस तरीके से p इज नॉट इक्वल टू 5 इज एन ऑड प्राइम, देन प्रूव दैट आइदर p² - 1 और p² + 1 इज डिविजिबल बाय 10 एंड सो। इस तरह से क्वेश्चन हैं। तो मैं पहला करवा रहा हूँ, बाकी दो आपने खुद देख लेने। तो फर्स्ट क्या है कि अगर a और b कोई ऑड इंटीजर्स हैं तो a⁴ + b⁴ - 2 को 16 डिवाइड करता है। तो देख सकते हैं, वी नो स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8k। ये वाई आई एम टेकिंग 8k, यू कैन टेक हेयर 4 आल्सो, क्योंकि 16 के डिवाइजर देखना है। 16 के डिवाइजर क्या है, 2, 4, 8, 16। तो जो नंबर सबसे नियर बाई नंबर होगा 16 के, बेटर है कि उसको उठा। आप 4k + 1 भी उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई आई एम टेकिंग 8 हेयर, क्योंकि 8 से सीधा 8 डिवाइड्स 16, 8 डिवाइड 16 तो गिव्स 2, तो आराम से आपको मिल जाएगा। इवन यू कैन टेक 4, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सिंस a एंड b आर ऑड इंटीजर्स, सो स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज ऑड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट इट इज़ ट्रू कि अगर दो इंटीजर्स, अगर ये इंटीजर्स ऑड हैं, कोई भी इंटीजर अगर ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड होता है। तो उसका मतलब a², अगर a और b ऑड हैं, अगर इनका स्क्वायर करेंगे फिर ऑड बनेंगे तो a² इक्वल टू 8l + 1 ले लिया, क्योंकि 8k + 1, 8k + 4, इन तीन में से सिर्फ यही नंबर है जो ऑड है, और हमें रखा है ऑड नंबर्स। हमने सिर्फ बात करनी ऑड नंबर्स की। तो 8k और 8k + 4 तो सीधे बाहर होगी, तो बचा के 8k + 1। तो इसका मतलब स्क्वायर इज, इफ a इज ऑड देन स्क्वायर इज ऑड, तो a² लिया 8l + 1, b इज ऑड तो b² इज ऑड, b ले लिया हमने, b² ले लिया 8m + 1। ठीक है, फिर जैसे रिक्वायरमेंट हमें चाहिए a⁴ + b⁴ - 2, तो a⁴ + b⁴ - 2 लेके चले, तो इनको स्क्वायर कर दिया। अभी मैथमेटिकल काम है, आपने देखना है। तो इसमें से 16 कॉमन आ गया। तो दिस इज़ द रीज़न ऑनली कि मैं यहाँ 8 लेके चला था, ताकि हमारे को 16 मिल जाए। अगर 4 लेके चलते तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाना था। 4 लेके चलते तो यहाँ पे 16 कॉमन नहीं आता, 4 ही कॉमन आता। बट वी वांट टू प्रूव दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 16, 16 डिवाइड्स दिस। ठीक है जी। तो बाकी जो हैं इसके अगले बी और ई पार्ट आप करेंगे खुद, ये देख लेंगे, आपको आराम से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपने देखने हैं। ठीक है, और इसी के साथ मैं इसको अब स्टॉप कर रहा हूँ। ये फर्स्ट टॉपिक आपका जो है डिविजन एल्गोरिथम का यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद आप जीसीडी स्टार्ट करेंगे। तो जीसीडी का थोड़ा सा आप आइडिया अपने आप सोचें ज़रा, क्या होती है जीसीडी, जिसको आप छोटी क्लासेस में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र बोलते थे, है ना, HCF बोलते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते थे। तो व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट, इसके बारे में थोड़ा आपने स्टडी करना है। ठीक है जी। तो इसी के साथ मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, और इनको देखें वीडियोस को और अंडरस्टैंड करें कंसेप्ट्स को। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच।